नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, मुकदमाबाजी यानी कि केसेस आपकी पत्नी ने अगर कर दिए हैं तो मैं कहता हूँ कि अब समझौता बहुत सोच समझ के करना है आपके लिए, क्योंकि समझौते का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि परेशानी का और ज़्यादा बढ़ना। हालांकि पत्नी है आपकी, आप पति हैं उसके, लेकिन समझौता अगर हो रहा है आपका तो समझौता भी बहुत सोच समझ करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि समझौता करने के बहाने वो तुम्हारे घर आ जाए और इस समस्या को और ज़्यादा 2 गुना 3 गुना बढ़ाकर वापस फिर मायके चली जाए, ऐसा ना हो जाए। इसीलिए मैं आपको आज समझाता हूँ कि अगर आप समझौता करते हैं तो समझौता ये बेहद दुखद होगा। कैसे होगा मैं बताना चाहता हूँ आपको। अभी तक मैं बताता हूँ, मेरा अनुभव जो रहा है मैं उसके अनुसार बताता हूँ, फिर कुछ क्लाइंट्स वगैरह उनकी बात बताता हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आपके पति पत्नी के बीच के जो संबंध हैं वो अगर कोर्ट कचहरी थाने तक पहुंच गए हैं तो आप ये समझ कर चलिए कि जो पानी है वो सर से ऊपर उतर चुका है, पहली बात। दूसरी बात, अगर अब समझौता के आधार पर बात आ रही है, यानी कि आपके मुकदमा होने के बाद अगर समझौते की बात सामने आपके आ रही है तो आप ये समझिए कि समझौता अब एक सिर्फ नाम मात्र का है। रिश्ता तो पहले ही आपको खत्म हो चुका है। जिस महिला को रिश्ता की कद्र होगी, रिश्ते की मर्यादा पता होगी, वो महिला कभी भी कोर्ट कचहरी या थाने या मुकदमे वगैरह आपके ऊपर नहीं करेगी। ये नियम है। अगर उस महिला ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया, आप ये समझ लीजिए कि रिश्ता अब जो है वो समाप्त तो हो ही चुका है। अब सिर्फ आपको दंड देने की बारी आ रही है। सिर्फ और सिर्फ उसको आपको दंड ही देना है, चाहे वो कोर्ट कचहरी के द्वारा दे। आपने जो पति आज मुकदमे लड़ रहे हैं ना, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा और इस बात का आंसर कमेंट में भी लिखना आप, कि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपकी पत्नी के अंदर कोई लज्जा, कोई शर्म, कोई नाम की चीज़ होती है, या वो किसी प्रकार से आपके प्रति कोई सहानुभूति या रिश्ते की बात करती है? नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना जितना ही फोकस है या तो अपने वकील पर करेगी या फिर जज साहब पे करेगी। आप पर कोई फोकस नहीं होगा उसका। जितने भी प्रयास, जितने भी महिलाएं हैं जो मुकदमा कर देती हैं, मुकदमा करने के बाद अपने वकील को वो 10 बार फ़ोन करती हैं, हर तारीख पे करती हैं कि वकील साहब आप जो है अब क्या होगा, नेक्स्ट डेट पर क्या होगा, कब आएगा वो, कब उसको जेल होगी, कब उसको जमानत कराएगा, कब क्या करेगा। ऐसी चीज़ें जो है वो हर बार हर तारीख पर पत्नी को ये उम्मीद रहती है कि हर तारीख आपकी तारीख पर आएगा, आपकी तारीख पर मुझे खर्चा देगा, आपकी तारीख पर आएगा, आपकी वारंट हो जाएंगे, आपकी तारीख पर आएगा वो जेल करा देंगे। इस तरीके की भावनाएं पत्नी के मन में रहती हैं जब वो मुकदमा करके कोर्ट आती है। हर तारीख पर कुछ ना कुछ अंदर उम्मीद लेकर आती है, लेकिन उसकी उम्मीदों पर सब पे पानी पड़ जाता है। होता है कुछ और हो जाता है कुछ और। तो इस तरीके की भावना उसके मन में रहती है। अगर समझौते की बात आ रही है तो समझौता सिर्फ और सिर्फ एक अगर उसको आपसे जीवन से हटना है, बिल्कुल तलाक ही लेना है, तो समझौते की बात आप करिए। अगर साथ में रखने की बात आ रही है तो आप ये समझ कर देख लीजिए कि कहीं ना कहीं समझौता वो दोनों के जो दाम्पत्य जीवन है उसको निर्वाह करने के लिए है, या फिर जो आज समस्या छोटी है उसको बड़ा करके और बड़ा चढ़ा के वापस जाने की तरीका ढूंढा जा रहा है। तो वो आपको समझना है, क्योंकि अब तक क्या हुआ है कि जिस महिला ने मुकदमे कर दिए वो आती ही समझौता करके आती है घर पे। आने के बाद पति को लगता है चलो ठीक है अब ठीक रहेगी, लेकिन ठीक रहती नहीं है। वो महीना 2 महीना फिर बर्दाश्त करते, फिर वो चली जाती है मायके और फिर कहती है जब मैं नहीं रहूंगी, मैं तो मुकदमा लड़ाऊंगी। अब महिलाओं को कुछ का ये भी सवाल होगा, सर को शौक थोड़ा ना होता है किसी को मुकदमा लड़ाने का, शौक नहीं होता है। लेकिन आपको अगर शौक नहीं है तो परिवार बसाइए, घर बसाइए। किसी के बेटे की जीवन खराब करना या आपका अपना जीवन खराब करना, या तो आपके अंदर बुद्धिमत्ता नहीं है या फिर आप कुछ चाहते नहीं कि भाई हमारा किसी प्रकार से घर बसे। घर बसाने के लिए बहुत चीज़ों को सहना पड़ता है, जो सहता है ना वही घर में रहता है, बाकी तो सब चीज़ें चली रही हैं आजकल। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये समझौता जो है वो सोच समझ करना, पत्नी हो या पति हो। अगर आपने मुकदमे कर दिए हैं तो देखिए, मुकदमा आपने किया ही तब है जब आपका रिश्ता पूर्णतः आपको लगा कि हाँ भी बनना है ही नहीं, तभी आपने जाके मुकदमे किए हैं। अगर मुकदमे आपको लगता है कि रिश्ता बनाना भी है और मुकदमे चलाना है तो आप मूर्ख हैं। आपको ये नहीं पता कि एक ही चीज़ चलती है, मुकदमा या फिर रिश्ता।
तो ये सब चीज़ें आपको समझना है कि किस तरीके से मुझे परिवार चलाना है, किस तरीके से मेरा अपना घर बसाना है। लेकिन समझौता वहीं तक करना जहाँ पर आपको लगे कि हाँ वाकई मेरा परिवार बस सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये आप समझ सकते हो, एक पति है या पत्नी है, आपने दोनों ने जीवन निर्वाह किया एक दूसरे के साथ में, तो आप समझ सकते हैं कि भाई मेरा परिवार बस सकता है या फिर नहीं बस सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मुकदमे ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो मुकदमा ख़त्म करना नहीं करना ये चीज़ आपको समझनी है। और मोस्टली कॉमनली महिलाएं यही कहेंगी कि भाई मैं तो रहना चाहती हूँ लेकिन मुकदमा ख़त्म नहीं करूँगी। तो जो महिला मुकदमा ख़त्म नहीं करना चाह रही है और रहना चाह रही है, तो आप समझ जाइए इसके पीछे क्या उद्देश्य है उसका। उसको रहना ही नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ मुकदमे चलाने हैं, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपने ऊपर से विश्वास ही नहीं कि मैं जाऊँगी तो मैं घर पर उस पर रुक पाऊँगी या नहीं रुक पाऊँगी। तो वो उसको खुद ही विश्वास नहीं है, तो फिर वो कैसे आपके घर में आकर रह सकती है। तो ये समझिए, आपको मैं किसी के लिए भड़का नहीं रहा हूँ, ना समझा रहा हूँ किसी के लिए। आप ये समझिए कि जिस समय पर आपको समझौता हो रहा है उस समय पर ये सब चीज़ें देखिए कि पहले तो बात तो मुकदमा ख़त्म करने हैं। मुकदमा ख़त्म करोगे तभी साथ में रहोगे, मुकदमा ख़त्म नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मुकदमे लड़ो, जितने लड़ सकते हो उतने लड़ो। आज छोटे मोटे मुकदमे हैं, अगर तुम्हारे घर चली गई उसने और किसी प्रकार से किसी वकील ने भड़का दिया उसको, या फिर खुद भड़क गई वो, या किसी पड़ोसी या किसी रिश्तेदार ने उसको भड़का दिया और उसने बड़ा कोई अपराध घर में कारित कर लिया, या फांसी लगाने का प्रयास कर लिया, या फिर उसने कुछ और कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जीवन, आपके साथ साथ आपके माता पिता सभी लोगों को जेल करवा सकती है। ये चीज़ें आज के टाइम में हो रही हैं, इसीलिए बता रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि छोटा अपराध छोटा ही रहता है, लेकिन बड़ा अपराध बढ़ाकर फिर उसको सत्य झूठ बनाना, सब झूठा झूठा है। अभी भी झूठा है, पहले भी झूठा था और कल भी झूठा है। तो ये झूठे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे, आज ना तो कल उनका सत्यापन हो जाता है कि भाई झूठे ही हैं ये। लेकिन अगर आपके साथ ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई बड़ा अपराध बनाकर या बड़ी कहानी बनाकर आपके ऊपर लगा दी गई, तो फिर आपका बचना नामुमकिन सा हो जाएगा। मैं ये किसी एक के लिए नहीं कर रहा हूँ, सभी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल महिलाएं जो है वो ऐसे ही कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। वो छोटे अपराध को बड़ा अपराध कर देती हैं। मारपीट लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें एबॉर्शन लगा देती है। मेरा एबॉर्शन करा दिया उसने, मेरे साथ अपराधिक यौन संबंध बना लिए मेरे साथ, मेरे देवर ने मेरे साथ छेड़छाड़ कर दी, मेरे ससुर ने मेरे साथ में ये कर दिया वो कर दिया। ऐसी चीज़ें ये लगाई जा रही हैं, ये सिर्फ इसलिए लगाई जा रही हैं ताकि लोगों को उस परिवार को नीचा दिखाया जा सके, ताकि उस परिवार की अकल ठिकाना लगाई जा सके, ताकि उस परिवार से बदला लिया जा सके, ताकि उस परिवार से मोटी रकम ऐंठी जा सके। क्योंकि जितना बड़ा मुकदमा उतनी ही बड़ी रकम, क्योंकि समझौते में कहीं ना कहीं चीज़ें आएंगी, और जब आएंगी तो फिर मुकदमे में पैसा देना पड़ेगा, एलमनी देनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें एक प्लानिंग के दौर चल रही है। ये सब चीज़ें, अगर आपकी चीज़ें बिगड़ गई हैं तो फिर बिगाड़ के समझौता करिए, और अगर ठीक है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये सब चीज़ें आप ही को समझना है कि भाई परिवार बिगड़ रहा है या फिर सुधर रहा है। किसी और अन्य व्यक्ति से मत सोचिए, अपना माइंड, अपना विवेक, अपना बुद्धिस्थ लगाइए कि आप दोनों के संबंध है कैसे, विश्वासजनक है या फिर नहीं है। अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर रिश्ता आपका खत्म हो चुका है, डेड, दी एंड हो चुका है। और अगर विश्वास आपके अंदर है कि हाँ भाई मेरा ये तो नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, तो विश्वास है तो फिर आपके अंदर रिश्ता कायम है आपका। ये सब समझनी है आपको, क्योंकि आप दोनों साथ में रहे हैं और कोई नहीं समझ सकता। तो इतना कहना चाहूँगा, नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे लगता है जरूर शेयर करिए। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जिससे आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और उस पर आप क्लिक करके उसको फॉलो भी कर सकते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।